दोस्तों, आज की जो जानकारी है, आज का जो वीडियो है, युवा अवस्था के लिए, सभी लड़कों के लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी शक्ति को बढ़ाइए और अपने जोश को बढ़ाइए। जैसे दोस्तों, जो भी नौयुवा जाने अनजाने में किसी भी तरह से अपनी गलत आदतों की वजह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए हैं, गलत आदतों की वजह से ब्रह्मचर्य का नाश हुआ है, बाल्यावस्था में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिनकी वजह से उनका जो है दोस्तों शरीर दुबला पतला हो गया है। तो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कैसे बनाएं, अपने ब्रह्मचर्य को वापिस कैसे रहें, फिर दोबारा हम कैसे यंग तंदुरुस्त बने, जोशीला बने, ताकतवर बने, मर्दाना ताकत को वापिस लाएं। आज हम आपको 2 योगा 3 नियम ऐसे बताएंगे जिसे अपना करके आप दोबारा अपने जो है दोस्तों ब्रह्मचर्य की युवा अवस्था को वापस ला सकते हैं। बाल्यावस्था की जो गलतियां हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं। बाल्यावस्था में जो भी आपने अपने यंग के समय में जो भी गलतियां किया हैं शादी के पहले, वो सारी चीजें आप मिटा सकते हैं मात्र 3 नियम 2 योगा के द्वारा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं ये हमारा शरीर ओजस्वी कैसे बनता है, तेजस कैसे बनता है, शक्तिशाली कैसे बनता है, इसे सबको पता है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हम ऋषियों मुनियों की तरह तेजस्वी और एक शक्तिशाली आदमी बने रहे। तो पहले के जो राजा महाराजा थे उनके शक्तिशाली होने के कई कारण थे। अब उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी। अब एक राजा महाराजा इतने शक्तिशाली बलशाली थे, पढ़िए देखिए, लगता है कि कैसे क्या खाते पीते रहे। हाँ दोस्तों, खाते पीते रहे होंगे 2-3 रीजन है। उस समय जो है जैविक खादों, नेचुरल खादों का प्रयोग होता था, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था। जो कुछ भी होते थे वो शुद्ध होते थे, तो लोग शुद्ध खाते थे, कोई बीमार नहीं। पहली बात, जब राजा महाराजा है तो उनके पास एक राजवैद्य होते थे कि जो एक से शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधियाँ है, एक से एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधियाँ है जो कि मरे आदमी को भी जिंदा कर सकते, शक्तिशाली बना सकते। तो वो लोग उन सब कीमती जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। उनके पर्सनली राजगुरु होते, राजवैद्य होते थे जो कि उनका हमेशा ध्यान रखते। एक देश कारण है। तो चलिए आज उन्हीं में से कुछ आप लोगों को भी नुस्खे बताएंगे, जिस नुस्खे को अपना करके अपनी बाल्यावस्था की, अपनी युवा अवस्था की, अब जो ब्रह्मचर्य का नाश कर चुके हैं, जो ब्रह्मचर्य का हानि कर चुके हैं, उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। बस 2 मिनट आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और आपको सारी चीजें कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, कौन से नियम है? सबसे पहले आपको कुछ योगा करना। योगा में मतलब आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, आप सोने का समय निर्धारित करिए, उठने का समय निर्धारित करिए। ये 2 चीज पे आप काम करिए। उसके बाद सबसे पहले आप अवॉइड कर दीजिए जो भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, यानी जो भी बाहर की वस्तुएं हैं आप त्याग दीजिए। अपने आप को पहले की तरह शक्तिशाली और हष्ट-पुष्ट बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप त्याग देंगे तो आपका लीवर स्ट्रांग होगा। अब ये हो गया दिनचर्या का पालन, सुबह उठना, और उठने के बाद आपको कम से कम मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ योगा एक्सरसाइज करिए। तो जब आप मॉर्निंग वॉक योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचालन होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है फास्ट होता है और आपके शरीर के अंग अंग तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जिसे आप पूरा दिन फुर्तीला मालूम लेंगे। तो सबसे पहला काम मॉर्निंग वॉक करिए, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, और उसके बाद आने के बाद कुछ योगा करिए। कुछ योगा में किसी शांत स्थान पे चलिए, किसी शांत स्थान पे जहाँ सिर्फ आप हो और प्रकृति आपके आसपास हो। अब वो प्रकृति में आप खो जाइए, ध्यान लगा के बैठ गए, एकदम ध्यान लगा के बैठ जाइए, आप अपने आप में खो जाइए। या आप जिस भी देवी देवता या किसी की आप पूजा करते हैं, माता पिता जिसका भी, उन्हीं का आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान में खो जाइए और अपने आप को समा जाइए। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जिसको आप चाहते हैं उसी की तस्वीर, एकदम ध्यान में। तो आप देखेंगे आपका पूरा शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा का संचालन, मतलब अपने आप को 10 मिनट के लिए खो देना है। ये मान के चलना मेरे आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं। ये ध्यान से क्या होगा,
आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होगा, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। उसके बाद आपको क्या योगा करना है, एक योगा, दूसरा योगा आपको करना है शीर्षासन। शीर्षासन जब आप करेंगे, शीर्षासन आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। पैर को ऊपर उठाइए, सर नीचे कर लीजिए, कम से कम 5 मिनट। और ये शीर्षासन कब करना है, सुबह आप जब सारी दिनचर्या करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाइए, पूरा सब कुछ से फ्रेश हो जाइए, टहलने वहलने के बाद इसे 5 मिनट करना है, खाली पेट, निहार, कोई मुंह में पेट में कोई चीज नहीं होना चाहिए, खाली। जब आप शीर्षासन करेंगे इसके बहुत सारे फायदे। ये तो ब्लड सर्कुलेशन आपका पैर वाला सर की तरफ आएगा, आपके दिमाग में पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। तो जब पूरे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तो इसका सबसे जबरदस्त फायदा है, आपका अगर बाल झड़ रहा होगा, बाल पक रहा होगा तो एकदम रुक जाएगा। और ऊपर से इस योगा से करने से बहुत सारे जो आदमियों में, स्त्रियों में गुप्त रोग पाए जाते हैं उसका समाधान, बॉडी का संचार हो जाता है। तो शीर्षासन करना मत भूलिए। अब शीर्षासन दीवार का सहारा ले लीजिए, आपके सर में कुछ चुभने का डर हो तो आप सर के नीचे तकिया वगैरह कुछ भी लगा के शीर्षासन आपको 5 से 10 मिनट डेली का। 2 योगा हो गया। अब आपका 2 योगा है। जो मैं एक औषधि बताने जा रहा हूँ, ये औषधि बहुत सस्ती है। इस औषधि को बहुत सस्ती है और बहुत ताकतवर औषधि है। इस औषधि को आप प्रयोग करके 2 से 3 महीने में एकदम वो शक्ति आप पा जाएंगे जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस औषधि कौन सी है, अब आप कुछ सीखोगे। ये औषधि है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। इस चूर्ण को आप खुद घर पे बना सकते हैं। हर्रा भर्रा आंवला खरीद लाइए मार्केट से, पंसारी के यहाँ से, और इस चूर्ण को ला करके आप घर खुद मिक्सर में चूर्ण फर्द बना लीजिए। या आप त्रिफला चूर्ण खरीद सकते हैं, बहुत महंगा त्रिफला चूर्ण नहीं आता, 30-40 रुपए में 100 ग्राम आता है, शुद्ध त्रिफला चूर्ण। अब आपको खाना कितना है, एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम। एक दिन में दोस्तों कितना त्रिफला चूर्ण लेना है। अब एक दिन में कितना लेना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम प्लस 10 ml, 1 चम्मच, 10 ग्राम आपको क्या लेना है, शहद। आपको शहद लेना है या शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी, दोनों में से जो मिल जाए, शुद्ध गाय का देसी घी और 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण। अब इसको कैसे खाना है, अब इसको शाम को रोज 6 बजे खाना है, खाली पेट। अब शाम को जब 6 बजे इसको खाना है तो उसके 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं। अब 6 बजे इसको आपको शहद लेना है। और दोस्तों शहद जो लीजिएगा शुद्ध अपने सामने निकाली हुई शहद लेना है। मार्केट के किसी भी कंपनी की शहद शुद्ध नहीं है, 100% आप नोट कर लीजिए, सब में मिक्सर है। तो आप शुद्ध आप ले लीजिए। और या अगर शहद नहीं मिल रहा है तो आप घी ले लीजिए, शुद्ध गाय का, घर का, किसान के घर का देसी घी। किसी भी पैकेट कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वहाँ काम नहीं मिलेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं। आपको शुद्ध किसी के घर से गाय का शुद्ध देसी घी ले लीजिए या खुद अपने घर का, और शहद, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। अब ये शहद और त्रिफला चूर्ण को रोज आपको 6 महीने खाना, 6 बजे खाना है। ऐसा आप 1 महीने खा के देखिए, मात्र 1 महीना आप देखिए, वो ताकत आपको मिलेगी, आपके चेहरे पर निखार होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी ये आयुर्वेदिक, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये चूर्ण नहीं, ये रसायन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, फर्स्ट क्लास ताकत के लिए है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा जब तक आप इसके पेट वगैरह, आँख की रोशनी, बालों को सब कुछ में, जो हमने पहले बता दिया, सर्व गुण संपन्न एक अद्भुत औषधि है ये आयुर्वेद की। त्रिफला चूर्ण का कोई काट ही नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत फोकस करता हूँ। तो आप इसको जब भी प्रयोग करें, आप लगातार पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको रिजल्ट 3 महीने में मिल जाएगा। इस पे एक मुहावरा भी बना है, हम उसको भी आप लोगों को सुना देते हैं। त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए।
मतलब जब आप त्रिफला का सेवन करना शुरू कर दीजिए, कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलिए। 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, पहले लोग बुजुर्ग लोग कहते थे। एक कोस में 3 किलोमीटर होता, 3 कोस तक जाए, हाथी बांधे बगल में। अगर आप हाथी बांध के बगल में जा रहे हैं 3 किलोमीटर तक, तो आपको हाथियों जैसा बल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसका मुहावरा बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका बहुत प्रसिद्ध। तो जो आपने बचपन की जो सारी गलतियां की हैं, ब्रह्मचर्य नाश किए हैं, युवा अवस्था में जो सारी आपकी गलतियां हुई, जिसकी वजह से आपके शरीर का कीमती चीज नष्ट हो चुका है, वो सारी चीजें आपका रिटर्न हो जाएगा। आपका युवा अवस्था, बाल्यावस्था फिर से चेहरा चमकता नजर आएगा। ये इतनी शक्तिशाली औषधि है, आपको इसके बारे में। तो दोस्तों, ये योगा और ये औषधि प्रयोग करके, सस्ती औषधि प्रयोग करके आप एक शक्तिशाली नवयुवक बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, उन्हें ये जानकारी हो। और अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएं। हमारे पास जितने भी नवयुवक आते हैं मरीज, मैं सबको त्रिफला जरूर रिकमेंड करता हूँ। त्रिफला खाओ यार, दुरुस्त हो, कोई बीमारी आपके पास है, सारे लोगों। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने हेल्थ को बना सकते हैं।